आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है, विस्तार में वर्णन कीजिए। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की किस प्रकार व्याख्या करता है। हमारा प्रश्न ये है हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल क्या है, विस्तार में हमें उसका वर्णन करना है। इसमें बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के किस प्रकार है वह हमें व्याख्या करना है। तो आइए बच्चों पहले समझ लेते हैं कि बोर का हाइड्रोजन परमाणु क्या है। बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग के में धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या होता है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हम अपने हमारे इस बच्चों आइए हम समझते हैं हमारे इस चित्र से। तो हमारा अर्थ क्या है बोर मॉडल का, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षा में हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे चक्कर लगाते हैं, वे किस रूप में लगाते हैं, वे निश्चित रूप के लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है ना, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, हमारी निश्चित होती है। यानी कि अलग अलग कक्षा का मान बच्चों क्या होता है, हमारा अलग होता है। जैसे इस कक्षा का मान कितना हमारा n बराबर 1, इस कक्षा का मान कितना है n बराबर 2, इस कक्षा का मान कितना है n बराबर 3। तो यानी कि बच्चों क्या है हमारा इसका अर्थ, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है। जैसे ये हमारा नाभिक होता है ना, तो इसके क्या होता है, इसके चारों ओर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षा में। ठीक है, तो आइए बच्चों में इसका लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो बच्चों अब हम बताना है बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की किस प्रकार व्याख्या करता है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन नाभिक से होता है ना, उतनी ही क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। जब एक विद्युत प्रवाह एक ग्लास ट्यूब के माध्यम से प्रेरित किया जाता है जिसमें कम दबाव पर हाइड्रोजन गैस होती है, तो ट्यूब नीली रोशनी को बंद कर देती है। बच्चों हमारा इसका अर्थ क्या है, जितना अधिक हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक से होता है ना, उतनी क्या होती है बच्चों, हमारी ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि हमने यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब का हमने उदाहरण लिया है। जब एक विद्युत प्रवाह एक ग्लास ट्यूब के माध्यम से प्रेरित किया जाता है जिसमें कम दबाव पर हाइड्रोजन गैस होती है, वह ट्यूब नीली रोशनी को बंद कर देती है। हमारी कौन सी रोशनी को बंद कर देती है बच्चों, नीली रोशनी को। तो आइए बच्चों इसको भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर बच्चों हमने यहाँ जैसे लिखा, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन उतनी अधिक हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आइए बच्चों हम इसके बारे में दो चीजें और जान लेते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में ले लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में। अगर बच्चों हमारा हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, हम H2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इस पे बोर मॉडल नहीं लागू होगा। अगर हमारा हाइड्रोजन अगर हम H के रूप में लिखेंगे तो इसमें हमारा बोर मॉडल लागू होता है। वैसे ही अगर हम देखे जाए हमारा अगर हीलियम का लेते हैं, तो अगर हम हीलियम ऐसे लिखेंगे बच्चों तो हमारा बोर मॉडल इस पे लागू नहीं होगा। अगर वही हम हीलियम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो इस पर हमारा बोर मॉडल लागू होगा। यानी कि हाइड्रोजन के आणविक रूप में लागू नहीं होता है और हीलियम परमाणु की मात्र लागू में भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों में इन दोनों पॉइंट को भी हमारे लिख लेते हैं। तो बच्चों ये था हमारे प्रश्न का उत्तर, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है, विस्तार में हमने इसको वर्णन किया। बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में किस प्रकार व्याख्या करता है, हमने ये भी समझा। बच्चों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।